देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विश्वेश है और आज की वीडियो में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। नवरात्रि की इस नवपुष्प श्रृंखला के में आज हम बात करेंगे पांचवें पुष्प यानी मां स्कंद माता के बारे में। उसके पहले माता जी की जय जयकार हो जाए। बोल अम्बे मात की जय। दोस्तों, अभी तक हमने माता जी के 4 रूपों की बात की और अगर आप 5वें रूप के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। पहली कथा के अनुसार हमें ये पता चला था कि माँ सती ने अपने आप को आग में भस्म कर लिया। ऐसा करने से महादेव अनंत काल तक जो है तपस्या में लीन हो गए और उधर तारकासुर नामक एक असुर बहुत ही ज्यादा आतंक फैला रहा था। उसके आतंक से देवतागण बड़े विचलित हो गए थे, वो बहुत परेशान हो रहे थे। दरअसल तारकासुर को ब्रह्मा जी का वरदान था कि उसे सिर्फ शिव और पार्वती का पुत्र मार सकता है। दूसरे वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे माँ पार्वती ने बहुत ज्यादा तपस्या करके महादेव को प्राप्त कर लिया था। विवाह के पश्चात माँ पार्वती और महादेव दोनों ही एकांतवास के लिए गुफा में चले गए। वहां तारकासुर के आतंक दिनों दिन बढ़ते ही जा रहे थे। देवराजेंद्र और अग्निदेव दोनों ही वहीं पहुंच गए जहां पर शिव और शक्ति मौजूद थे, पर उन दोनों के एकांतवास को भंग तो नहीं किया जा सकता। तभी इंद्रदेव ने अग्निदेव को अनुमति दी कि आप अंदर जाए, गुफा में जाए। फिर अग्निदेव जब गुफा में गए तो शिव और शक्ति के एकांतवास में तो भंग हो गया, जिसके कारण वे बहुत ज्यादा क्रोधित हुए। उनके क्रोध से एक क्रोधाग्नि उत्पन्न हुई। वो क्रोधाग्नि को अग्निदेव ने अपने मुंह से उदर में ले लिया। उदर का अर्थ होता है पेट। फिर अग्निदेव ने उस पूरी अग्नि को एक नदी में समाहित कर दिया। उस नदी में 6 अप्सराएं स्नान कर रही थी। वो जो अग्नि है वो 6 अप्सराओं में बराबर चला गया और उनके गर्भ में स्थापित हो गया और इससे जन्म लिए शिव और शक्ति के पुत्र कार्तिकेय। स्वामी कार्तिकेय का जन्म होने के बाद उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और शिक्षा होने के बाद वे देवताओं के सेनापति बने और आगे चलकर उन्होंने तारकासुर का भी वध कर दिया। आप लोग जानते हैं दोस्तों कि कार्तिकेय को स्कंद नाम से भी जाना जाता है और क्योंकि माँ पार्वती स्कंद की माता है यानी कि कार्तिकेय की माता है, इसलिए माँ पार्वती के 5वें रूप को स्कंद माता कहा जाता है और इसीलिए इस 5वें दिवस पर हम स्कंद माता की पूजा व आराधना करते हैं। चलिए दोस्तों, अब माता के स्वरूप के बारे में जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। इन्होंने ऊपर वाली दाहिनी भुजा में स्कंद यानी कि कार्तिकेय को गोद में लिया हुआ है और नीचे वाली भुजा में एक कमल पुष्प है। ऊपर वाली बाई तरफ की ऊपर वाली भुजा से वे आशीर्वाद दे रही है और नीचे वाली भुजा में भी एक कमल पुष्प है। दोस्तों, क्या आप लोग एक बात जानते हैं? क्योंकि इनका वर्ण गौर है इसलिए इन्हें गौरी भी कहा जाता है। इनका वाहन भी सिंह ही है। क्योंकि वे स्कंद की माता है इसलिए अत्यंत ममतामयी और दयालु है। इनके पूजन से माँ प्रसन्न होकर भक्तों के सारे दुख हर लेती है। दोस्तों, माता का यह स्वरूप हमें यह सिखाता है हमारे मन में निर्धन, बेसहारा प्राणी मात्र के प्रति दया, करुणा, वात्सल्य जैसे भावना होनी चाहिए। चलिए, आज की नवरात्रि की जानकारी। आज हम नवरात्रि में कन्या पूजन का क्या महत्व है यह जानेंगे। भारतीय संस्कृति के अनुसार छोटी कन्या यानी कि 1 से 10 साल तक की कन्याओं को आदि शक्ति का रूप माना जाता है। हम नवरात्रि में होम, हवन, पूजा, जाप, उपवास तो करते ही है, पर यदि हम कन्या पूजन न करें तो नवरात्रि का पूजन अधूरा माना जाता है। कन्याओं के साथ एक बालक को भी पूजा जाता है।
जो कि काल भैरव का स्वरूप होता है। जहां जहां शक्तिपीठ है वहां आपको भैरव का मंदिर तो जरूर देखने को मिलेगा। वैसे तो 9 कन्याओं के पूजन का महत्व है, पर यदि ना मिले तो कम से कम 2 कन्याओं का पूजन आवश्यक करें। ज्यादातर लोग अष्टमी या नवमी को कन्या पूजन करते हैं। कन्या पूजन से पहले घर को साफ सुथरा करें, कन्याओं के पैर धोकर उन्हें आसन पर बिठाए और फिर टीका लगाए। उसके बाद भोजन कराए, फिर उन्हें अपनी शक्ति अनुसार कुछ भेंट दे दे और फिर उनके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद ले और प्रेम पूर्वक विदा करे। तो यही थी आज की नवरात्रि की जानकारी। कल मैं आप लोगों को नवरात्रि के छठे दिन की जानकारी दूंगा, इसलिए जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि नवरात्रि के 5वें दिन की जानकारी सभी को पूरी हो। चलिए, माँ को प्रणाम करते हुए आप सभी से विदा लेता हूँ। नमस्ते।